बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब हम नशा छोड़ने लगते हैं, मार्कर का है, जब हम नशा छोड़ने लगते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने होती हैं। होता क्या है कि जब हम नशा छोड़ने लगते हैं तो नशा छोड़ने के समय हमारे साथ होता क्या है कि हम नशा, एक तो दिक्कत यह आ जाती है कि जो पीछे हम समय गुजार के आते हैं और जो हमारे साथ के लोग होते हैं वो हमसे बहुत आगे निकल जाते हैं। तो अब जैसे हम बात करें कि जब हमने नशा शुरू किया तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमारे साथ थे जब हम यंग थे या नशा नहीं करते थे। तो बहुत सारे हमारे सपने हो, जब हम नशा नहीं करते थे तो हमारे साथ बहुत सारे बच्चे थे, स्कूल में भी चाहे कहीं भी, हमारे मोहल्ले में, हमारे रिश्तेदारी में, बुआ के, मामा के, बहुत सारे ऐसे हमारे साथ के लोग। तो हुआ क्या कि वो बच्चे तो पढ़ाई करके या बिजनेस करके, हम चले साथ साथ, लेकिन वो लोग निकल गए और हम रह गए। अब भाई साहब ये हुआ कि जब वो लोग आगे निकल गए, उनके पास तो नौकरी भी आ गई, नौकरी कह लो या फिर ये कह लो कि उनके पास दुकान आ गई या उनके पास कोई बिजनेस सेट हो गया, मतलब कहने का शादी भी हो गई उनकी और बच्चे भी, और उन्होंने हमारी तरफ देखना बोलना भी हमसे बंद कर दिया। और उन्हें देख देख के अब पता नहीं हमें चिढ़ की फीलिंग आती थी, लेकिन हम जबरदस्ती ये कहते थे कि हम उनसे अच्छे हैं, जबकि हम उनसे अच्छे नहीं थे। अब मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने जिंदगी जुगाड़ पे डाल दी। कमा लिया तो कमा लिया, मतलब मेरी जिंदगी में स्थिरता नहीं आई, मतलब ठहराव नहीं आया, रुका नहीं मैं कहीं, कभी कुछ और कभी। उसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा कि यहां से मैं स्थिर नहीं था। आज मुझे लगा कि मैं क्रिकेटर बन जाऊं, कल मुझे लगा मैं सिंगर बन जाऊं, परसों मुझे लगा मैं फकीर ही बन जाऊं। अच्छा, एक एडिक्ट में बड़ी बसूड़ी है, तू मेरे से पंगा ना लियो, मैंने अगर तेरे को शराब दे दिया ना तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अबे तू क्या है, वो अपने को क्या समझ रहा है कि मैं अभी छोटा मोटा कोई फकीर नबी अभी बन गया हूँ। वो भाई साहब, हाँ बोलता वो, कहिए वो, ओए मेरे से पंगा ना लियो, मेरे मुंह से बद्दुआ निकल गई ना तो तेरा सत्यानाश। ओ यार तू अनवर क्या कह रहा है, मेरी बद्दुआ खाली। अबे तू समझ क्या रहा अपने को, तेरे से माँ बाप तेरे दुखी, माँ बाप, और तू दावे काहे के कर रहा है। अबे यार, मतलब इतना ज़्यादा वो साइकोलॉजिकल ना अस्त व्यस्त हो जाता है एडिक्ट, कि वो अपनी सही गणना नहीं कर पाता, मतलब अपने आप की जो मतलब तुलना वो है, मूल्यांकन वो नहीं कर पाता। उसको लगता है कि मैं बहुत ब्रिलियंट और महान हूँ। ये इसीलिए होता है कि हम नशे पे हमारी जो डिपेंडेंसी होती है, और जो अब होता क्या है कि वो तो पहुंच गया और मैं यहाँ हूं जुगाड़ पे। मैं किस पे हूं? जुगाड़ मतलब मेरी बीवी भी दुखी, मेरे घर वाले भी दुखी, माँ बाप भी दुखी, मेरा मोहल्ला भी। भाई साहब चाय वा पी ली, उससे 10-20 चाय पी ली गली के बाहर वाले से, और वो पैसे मांगा, नहीं रास्ते बदल दिया मैंने। अच्छा कुछ दिन तो मैं सही कर लेता हूँ, उसके बाद टोपी पहना के, मतलब व्यवहार ही ऐसा हो गया। तो यहां पर निराशा आ जाती है। क्या आ जाती है?
निराशा, उदासी, मायूसी आ जाती है मेरे जीवन में। अब जब मुझे सेंटर में या लोग कहते हैं कि इसको नशा मुक्त कर दो, तो मेरे में एनर्जी नहीं होती, पॉजिटिविटी नहीं होती, क्योंकि दुनिया तो चली गई, मेरे जीवन में कुछ ऐसा है नहीं जिसके बलबूते में जोश में। तो भाई साहब, और फिर उल्टा मुझे सेंटर में और भर्ती करा दिया। तो लेने के एक तो मैं पहले ही, क्योंकि दुनिया चली गई, मैं रह गया, और यहां भी मेरा अल्ले पल्ले, और ऊपर से मुझे सेंटर में रहना है। ओ भाई साहब, अब बम बन रहा है। अब फिर मैं कह दूंगा भाई साहब अभी तक तो छोड़ भी देता मैं, अब छोड़े। तो कहानी मतलब सही होने की बजाय कहानी बिगड़